स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, चालुक्य वंश। नए टॉपिक चालुक्य वंश पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कल अपनी एक बात हुई थी कि दक्षिण भारत को समझने के लिए आप नक्शा बना करके तैयार रखना। तो आपने नक्शा बनाया या नहीं बनाया, इस बात का कितना आपने पालन किया। यदि नक्शा बना लिया तो आप नक्शा बना लिया और इस चालुक्य वंश को पढ़ाए, तब तो आपके पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और नहीं बनाया तो अब ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं मैप पर ही। हम पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश, और कल अपनी बात हुई थी दक्षिण भारत के 3 वंश कौन कौन से। एक तो आप याद रखोगे पल्लव, एक आप याद रखोगे राष्ट्रकूट, एक आप याद रखोगे चालुक्य। पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और एक चोल, ये 4 ही पढ़ेंगे। इनको आप, इनका शासन कहाँ था, इस पर ध्यान दें। देखो, हमने कल पढ़ा था राष्ट्रकूट हम पढ़ चुके थे कल। तो ये जो राष्ट्रकूट था ना, ये है इनकी राष्ट्रकूटों की राजधानी है ये मान्यखेट। ये पश्चिमी चालुक्य और यही राष्ट्रकूट था। पश्चिमी चालुक्य और राष्ट्रकूट दोनों ने एक ही स्थान पे शासन किया है। एक ने पहले किया, वो समाप्त हो गए तो दूसरा गया, और उसको समाप्त करके पुनः वो वही वंश आ गया। तो एक बार इस बात को पुनः समझे। यही तो स्थल कौन सा हो गया, चालुक्यों का। आज जो हम पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश, जो हम पढ़ रहे हैं, ये पश्चिमी चालुक्य है और इसी पर इन्होंने शासन किया है राष्ट्रकूटों ने। अच्छा, अब हम ये आगे बढ़े, मतलब चालुक्य राष्ट्रकूटों का एक ही स्थान आ गया। हम इससे आगे बढ़े, इससे पहले एक दक्षिण भारत की नदियां देखें। सबसे ऊपर तो है नर्मदा। सबसे ऊपर कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा के बाद में कौन सी नदी है, ताप्ती। ताप्ती के बाद में कौन सी नदी है, गोदावरी। गोदावरी के बाद में कौन सी नदी है, कृष्णा। कृष्णा के बाद में कौन सी नदी है, कावेरी। मतलब गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 3 को तो अच्छी तरह से याद रखो। सबसे ऊपर कौन हो गई, गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। दक्षिण भारत कभी भी एक नहीं हुआ। इन पूरा दक्षिण को एक शासक नहीं जीत पाया। जैसे उत्तर भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर दक्षिण सब जगह जीत लिया था। अच्छा, हर्षवर्धन के भी कब्जे में रहा था उत्तर भारत। मौर्य शासकों के समय था ही, गुप्तों के समय था, और हर्षवर्धन के पास था। पर दक्षिण भारत कभी भी एक नहीं हुआ। इनका कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति। इसकी नदियों ने और पठारों ने इस दक्षिण भारत को बांटे रखा। चलो, मैं जीके का एक प्रश्न बता रहा हूँ। ये सब के 3 नदी महत्वपूर्ण, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एक तो ये अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, एक ये नदी कर लो। सबसे ऊपर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 5 नदी याद रखना, नर्मदा, ताप्ती और दक्षिण भारत की 3, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। चलो, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखो, ये तो क्षेत्र हो गया गोदावरी का और ये क्षेत्र हो गया कृष्णा का। तो इस गोदावरी और कृष्णा के बीच में राष्ट्रकूट और चालुक्यों ने शासन किया था। कल आपने पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन था, और उन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा करके, किसको हराया था, कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा करके चालुक्य वंश की स्थापना की। तो देखो, पहले तो यहाँ था राष्ट्रकूट शासक। कौन सा शासक था, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों से पहले था चालुक्य भी। चलो, एक बार इधर देख लो पुनः।
चालुक्यों की 3 प्रमुख शाखाएं थी। चालुक्यों की शाखा कितनी थी? 3। पहली कौन सी है? वातापी या बादामी। बादामी का नाम ही वातापी है और ये इनकी राजधानी रही थी, तो इनको कहते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य। और ये पश्चिम भारत में थे, तो इनको पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। पश्चिमी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य। अच्छा, पश्चिमी चालुक्य में भी एक बात याद रखोगे, ये पूर्वी का मतलब यहाँ समय से है। पहले ये थे पूर्वी पश्चिमी चालुक्यों की शाखा। ये राष्ट्रकूट से पूर्व हुए थे, राष्ट्रकूट से पूर्व हुए थे। तो इनकी जो राजधानी है वो थी बादामी या वातापी। अच्छा, इनको राया कल हमने पढ़ा था, आज पुनः पढ़ेंगे जब इस वंश का अंत में पढ़ेंगे। इन बादामी के शासकों को, इनका अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसे पराजित किया था दंती दुर्ग ने। और किस वंश की स्थापना डाली थी? राष्ट्रकूट। तो ये हो गया, पहले तो था ये बादामी या वातापी का चालुक्य वंश यहीं, और इसको समाप्त किसने कर दिया था? राष्ट्रकूट ने। और राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग। किसको पराजित किया था? कीर्तिवर्मन सेकंड को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आज जो हम पढ़ेंगे, इस राष्ट्रकूट शासक को समाप्त किया था। राष्ट्रकूट शासक को समाप्त करके पुनः ये जो कल्याणी का चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी। चलिए आगे देखो, एक स्थल हो गया। अब आ जाओ इधर खूब। ये तो पल्लव है, ये है पल्लव। पल्लवों की राजधानी थी काची, याद कर लोगे। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? काची। राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी? मान्यखेट। पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी 3 शाखा हुई हैं, करेंगे। इनकी राजधानी कौन सी थी? कल्याणी। और फिर एक ये चोल, एक ये है चोल। इनकी प्रारंभिक राजधानी होती है तंजौर। चोलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी होती है? तंजौर। और एक ये बहुत प्रसिद्ध होता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम पल्लव काल में बहुत प्रसिद्ध है कला संस्कृति की दृष्टि से, और इस पर खूब डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बात और सुने, गोदावरी और कृष्णा के बीच में कौन थे? चालुक्य और राष्ट्रकूट। अच्छा, इधर कावेरी और कृष्णा के बीच में कौन थे? पल्लव। कृष्णा और कावेरी के बीच में कौन थे? पल्लव। अच्छा देखो, कृष्णा के नीचे यहाँ तो आगे पल्लव और यहाँ आगे चोल। इन दोनों ने भी, जब पल्लव शक्तिशाली रहे तो चोल नहीं रहे, और जब चोल शक्तिशाली हुए तो पल्लव नहीं रहे। जैसे यहाँ चालुक्य शक्तिशाली थे तब राष्ट्रकूट इनके सामंत थे, और राष्ट्रकूट शासक बने तब चालुक्य इनके सामंत हो गए। यही स्थिति पल्लव और चोलों में है। जब पल्लव शक्तिशाली थे तो चोल कमजोर थे, और जब चोल शक्तिशाली थे तो पल्लव कमजोर थे। तो ये कृष्णा से और कावेरी के बीच में पल्लव और चोलों का शासन रहा। फिर ये नीचे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ये पांड्य राज्य रहा, और इधर ये केरल तट पर ये चेर राज्य रहा। ये चेर राज्य रहा। ये एक तुंगभद्रा नदी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी इसी तुंगभद्रा नदी पर बसी हुई थी। चलो अभी हम प्राचीन भारत में चल रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये श्रीलंका है। श्रीलंका का पहले नाम था सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। और इसकी राजधानी है अनुराधापुर। राजधानी क्या है? आज जो कोलंबो राजधानी है ना, उस समय इसकी राजधानी थी अनुराधापुर। और श्रीलंका को क्या कहते थे? सिलोन। और इसी श्रीलंका का ही नाम ताम्रपर्णी था। ताम्रपर्णी। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नक्शा आप अपनी कॉपी में बना लेना और इसको बार बार देखना। ये मैं एक नहीं, सबको समझने में ही काम आएगा। तो अभी हम यहाँ लड़ रहे हैं। कहाँ? कल राष्ट्रकूटों को हमने लिया था। राष्ट्रकूट
दंतीवर्मन, ध्रुव, अमोघ वर्ष, कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा में अमोघ वर्ष ने अंगुली चढ़ा दी थी। और एलोरा की गुफाओं में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। ध्रुव फर्स्ट ने गंगा और यमुना का प्रतीक के रूप में अपने राष्ट्रीय चिन्ह में स्थापित किया था। पूरा राष्ट्रकूट याद होगा। एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, हिंदू बौद्ध जैन तीनों से ही संबंधित हैं। चलो वहाँ ज़्यादा न जा करके इसी पर आ रहा हूँ, इन पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। राष्ट्रकूटों के बारे में कल पढ़ चुके थे। अब राष्ट्रकूटों के बाद में अच्छा एक बात और सुनो, इनका और इन पल्लुओं का अच्छा झगड़ा होता है, तो आज इनका संघर्ष करेंगे हम। तो आज हम कर रहे हैं चालुक्य वंश। इस चालुक्य वंश की तीन प्रमुख शाखाएं थी। पहली शाखा थी वातापी या बादामी के चालुक्य। ये राष्ट्रकूटों से पहले और इसी का अंतिम शासक था करकदित्य, ये कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसको दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। अच्छा, फिर देखो दूसरी है कल्याणी। इनकी राजधानी कल्याणी थी। इनकी राजधानी कौन सी थी? कल्याणी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसको कल हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। अंतिम राष्ट्रकूट शासक था ना, वो करकदित्य था। और इसको कल्याणी के चालुक्य तेलपदित्य ने पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। अच्छा, ये व्यंगी का महत्वपूर्ण नहीं है, इसको पूर्वी चालुक्य बोलते हैं। ये देखो पूर्वी चालुक्य, ये यहाँ था पूर्वी चालुक्य, और इसकी राजधानी कहाँ थी? व्यंगी। और विष्णुवर्धन ने इसकी स्थापना की थी। अभी आ जाएगा जब हम पुलकेशिन द्वितीय पढ़ेंगे तब। चलिए, तीन वंश हो गए चालुक्य जो हम पढ़ेंगे, और इन तीनों में आज सबसे पहले ले रहे हैं वातापी या बादामी के चालुक्य। वातापी या बादामी के चालुक्य, इनका शासन था 6वीं से 8वीं शताब्दी। कब रहा है? 6वीं से 8वीं शताब्दी। अच्छा, इस वंश का संस्थापक देखो, ये देखो यही था ये शासन। संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। याद रखोगे संस्थापक कौन हो गया? पुलकेशिन प्रथम। कब से कब था? 535 से 566 ईस्वी। इसका संस्थापक हो गया पुलकेशिन प्रथम, 535 से 566। अच्छा, अब देखो पुलकेशिन का आधा भाग कन्नड़ था और आधा भाग संस्कृत था, और इसका अर्थ था बाघ जैसे बालू वाला। और पुलकेशी का अर्थ था महान सिंह। क्या अर्थ था? महान सिंह। वातापी के दुर्ग का निर्माण पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था। वातापी के दुर्ग का निर्माण पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था, और वातापी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। एक पुलकेशिन फर्स्ट ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। पुलकेशिन फर्स्ट ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? पृथ्वी वल्लभ की। और बादामी का जो शिलालेख है वो है पुलकेशिन फर्स्ट को। किसका है? पुलकेशिन फर्स्ट को। चलो, ये इसमें एक प्रश्न याद कर लो, वातापी के बादामी वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट। और इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी। वातापी को क्या कहते हैं? बादामी। अब दूसरा आ जाओ शासक कीर्तिवर्मन फर्स्ट। कीर्तिवर्मन में केवल एक प्रश्न किया हमने। क्या प्रश्न है? वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसने वातापी या बादामी में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ करवाया था। मंदिरों का निर्माण प्रारंभ करवाया था, इसलिए इन्हें वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। दूसरा है, इसके अगला शासक है मंगलेश। तिथियां नहीं याद करनी, 597 से 610। इनका एक महाकूट अभिलेख है
जैसे बादामी का जो शिलालेख है वो तो है पुलकेशिन फर्स्ट का, इसी तरह से माकूट अभिलेख है वो है मंगलेश का। इन अभिलेखों से इन शासकों की जानकारी मिलती है। अच्छा, बादामी और वातापी की बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे। बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया था मंगलेश ने, और इनका प्रारंभ किसने करवाया था? कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने प्रारंभ करवाया था, और इन मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया था किसने? मंगलेश ने। अब आ जाओ पुलकेशिन द्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से एग्जाम में प्रश्न आता है, सबसे महत्वपूर्ण है पुलकेशिन द्वितीय। और ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जब हम हर्षवर्धन पढ़ रहे थे ना, वर्धन वंश में हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन की और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी, आपको ध्यान हो तो, किस नदी पे? इस नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन उत्तर से दक्षिण की तरफ विजय की तरफ चल रहा था, और इधर ये उत्तर भारत की तरफ चल रहा था। नर्मदा नदी पे युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक इसकी जीत हुई थी पुलकेशिन द्वितीय की, ऐहोल अभिलेख में लिखा है, ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण है ऐहोल अभिलेख। ये हमने जो अभिलेख किया है बादामी का शिलालेख और माकूट अभिलेख, इन सबसे महत्वपूर्ण है यही, एग्जाम में यही आता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल कहाँ है? ये बीजापुर जिला है कर्नाटक का, तो बीजापुर कर्नाटक से है, यहाँ पर स्थित है। और इस ऐहोल अभिलेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत, पहले कर भी चुके हैं। और इसका रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति जैन। इसका रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति जैन। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। चलिए, पुलकेशिन द्वितीय के समय चालुक्य और पल्लव शासकों का संघर्ष होता है। ये देखो, ये तो है पल्लव और ये है चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय के समय इन पल्लव और चालुक्य शासकों में संघर्ष होता है। इसका जो प्रथम चरण है संघर्ष का, प्रथम चरण चालुक्य पल्लव संघर्ष, ये किसके काल में होता है? पुलकेशिन द्वितीय के काल में। और इस पुलकेशिन द्वितीय ने शुरुआत की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट को पराजित कर दिया था। किसको पराजित किया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, तथा इसके उत्तरी प्रांत पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पुलकेशिन जीतता है पुलकेशिन द्वितीय। जैसे हम पल्लव शासक शुरू करेंगे ना, तब महेंद्र वर्मन आएगा, अगला पल्लव ही लेंगे। चालुक्यों से जैसे हम सलटते हैं, पल्लव शासकों पर आ जाएंगे। तो पल्लव किस शासक को हराया? महेंद्र वर्मन प्रथम को। पल्लव जब मैं शुरू करूंगा तब ये बात आपको पुनः याद दिलाऊंगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, और इनका आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया था चालुक्य और पल्लवों का। तो आप याद रख लेना यहीं। अच्छा, और इसके उत्तरी प्रांत पर महेंद्र वर्मन के या पल्लव शासक के उत्तरी प्रांत पर अधिकार कर लिया था। अच्छा, इसने क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को, अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को आंध्र प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया। इस बात को आप ध्यान से सुनना। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को आंध्र प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया, और इसी विष्णुवर्धन ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाई और वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की। तो इस वंश का संस्थापक कौन हो गया? ये विष्णुवर्धन। इस वेंगी के चालुक्य वंश में सिर्फ हम एक प्रश्न करेंगे, और वो प्रश्न यहीं आ गया। जब वेंगी का चालुक्य हेडिंग लिखेंगे ना, सिर्फ हेडिंग लिख के एक ही बात लिखेंगे, वेंगी के जो पूर्वी चालुक्य कहलाते थे, ये पूर्वी चालुक्य हैं, इनकी राजधानी वेंगी है। इनकी राजधानी कहाँ है? वेंगी। और इसकी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। तो यही हमारा प्रश्न हो गया। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, जो इतिहास में पूर्वी चालुक्यों के नाम से जाना गया। और ये विष्णुवर्धन किसका भाई था? पुलकेशिन द्वितीय का।
पुलकेशिन द्वितीय ने इसे क्या बनाया था, गवर्नर बनाया था आंध्र प्रदेश का। चलो अब द्वितीय चरण में चल रहे हैं, पल्लव और चालुक्य का संघर्ष। इधर महेंद्र वर्मन की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में पल्लव शासक बनता है। कौन बनता है, नरसिंह वर्मन। ये बड़ा शक्तिशाली शासक होता है। पल्लव शासक कौन बनता है, नरसिंह वर्मन। इन नरसिंह वर्मन ने, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पुलकेशिन द्वितीय ने तो हराया था महेंद्र वर्मन को, महेंद्र वर्मन का बदला ले लिया। नरसिंह वर्मन खूब इंपॉर्टेंट है, पल्लव पढ़ेंगे जब जोर जोर से चिल्ला के नरसिंह वर्मन को पढ़ेंगे। इस नरसिंह वर्मन ने किसको हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को। और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में हार गया और पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर क्या लिख दिया था, जय। पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर लिख दिया था। अब देखो है तो असम्मानजनक, किसी दूसरे शासक के साथ इतना अपमान नहीं करना चाहिए, पर नरसिंह वर्मन ने इसकी पीठ पर जय अंकित लिख दिया और पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। पुलकेशिन द्वितीय अच्छा शासक था, परंतु इनका अंत वो बुरा हुआ कि इसे युद्ध में हार गया, युद्ध में अपमान भी किया गया, पीठ पर जय अंकित कर लिया। और ये जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कौन सी, वातापी कोंड। इसका मतलब क्या निकला, वातापी कोंड। वातापी का मतलब इनकी राजधानी थी, कोंड का मतलब होता विजेता, वातापी का विजेता। मतलब पुलकेशिन द्वितीय की जो राजधानी वातापी थी उसको जीत लिया, तो उस वातापी कोंड मतलब वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। अच्छा, इस तरह से अंत हो गया महान शासक पुलकेशिन द्वितीय का। अच्छा सब, जिस समय इतिहास में एक समय 3 प्रसिद्ध शासक थे। उत्तर भारत का तो था हर्षवर्धन। उत्तर भारत का कौन शासक था, हर्षवर्धन, जो विद्वान भी था, तलवार भी चलाना जानता था। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और उसी हर्षवर्धन के बराबर उसी समय प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसके हर्षवर्धन के साथ युद्ध भी हुआ है। और इसी समय प्रसिद्ध शासक महेंद्र वर्मन था। ये तीनों, महेंद्र वर्मन हार गया। जब महेंद्र वर्मन को हम पढ़ेंगे ना, पल्लव शासक, तब डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह से 3 शक्तिशाली शासक एक साथ भारत में थे। उत्तर भारत का हर्षवर्धन और दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव बिल्कुल यहाँ और नीचे दक्षिण में कौन था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इस तरह से एक महान शासक पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध भूमि में अपमान के साथ मृत्यु हो जाती है। अब कुछ और प्रश्न करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये, एक मुस्लिम इतिहासकार है तबारी। मुस्लिम इतिहासकार तबारी के अनुसार 625-26 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना दूतमंडल भेजा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या प्रश्न आता है वह, एग्जाम का प्रश्न सुनो, वह चालुक्य शासक जिसने ईरान के शासक के पास अपना दूतमंडल भेजा। तो कौन शासक था, पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान का उस समय शासक का नाम था खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना दूतमंडल भेजा। और एक वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगा के लिख रहे हैं हम, और इसको हम गुप्त काल में भी पढ़ लिया था, आपको याद हो तो, अजंता की गुफाएं गुप्त काल में जो पढ़ी थी। अच्छा, ये जो दूतमंडल भेजा ना, इस दूतमंडल, फिर ईरान का दूतमंडल आता है, उसका स्वागत करते हुए, ईरानी दूतमंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय का चित्र बना हुआ है। कहाँ, अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं में फारसी दूतमंडल का चित्रण किया गया है। और इसी अजंता की गुफा में खुसरो व उनकी पत्नी का नाम था श्री। खुसरो ईरान का शासक है, उसकी पत्नी श्री है, द्वारा खुसरो व उनकी पत्नी श्री द्वारा दूतमंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ये जो दूतमंडल भेजा था ना खुसरो के दरबार में, उस दूतमंडल का स्वागत किया किसने, ईरान के शासक खुसरो द्वितीय व उनकी पत्नी
श्री ने, और जिसका चित्र कहाँ बना हुआ है? अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में ये चित्र बना हुआ है। चलिए, ये जो हमारा चालुक्य शासन, चालुक्य वंश है वातापी या बादामी का, इसका पुलकेशिन द्वितीय तक ही लेते हैं इस क्लास में। इसको पढ़ लोगे तो आगे के जो शासक और इसकी सांस्कृतिक महत्व ये इंपॉर्टेंट थे। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, नक्शा आप अच्छी तरह से कर लोगे। जहाँ राष्ट्रकूट है वही पश्चिमी चालुक्य हैं। अच्छा, पश्चिमी चालुक्य में पहले तो वातापी के या बादामी के चालुक्य आते हैं, उसके बाद राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूटों को हरा करके पुनः कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं इसी क्षेत्र पे। और वेंगिका चालुक्य, इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। दूसरा है ये पल्लव, और ये चोल, ये पांडे। चलो, अच्छा, अब वातापी बादामी के इस वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। और कुछ नहीं करेंगे। कीर्तिवर्मन सिर्फ वातापी का प्रथम निर्माता कहलाता है। मंगलेश में कुछ नहीं करेंगे, केवल एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो पुलकेशिन द्वितीय। इसकी तो तारीख भी याद करो तो कर लो, 610 से 642। आपको ध्यान हो तो हर्षवर्धन की बताओ। हर्षवर्धन 606 में बना था, 647 तक रहा था, तो देखो समकालीन था ये। ऐहोल अभिलेख खूब इंपॉर्टेंट है, बीजापुर कर्नाटक से है, भाषा संस्कृत है। इसकी रचना रवि कीर्ति जैन ने की थी। हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख है और इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अच्छा, चालुक्य और पल्लवों का जो संघर्ष होता है पुलकेशिन द्वितीय के समय होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया था। अच्छा, और फिर ये सबसे महत्वपूर्ण है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, पीठ पर जय अंकित कर दिया और इनकी मृत्यु हो जाती है। और नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान में अपना दूतमंडल भेजा था और इस दूतमंडल का स्वागत किया था खुसरो व उनकी पत्नी श्री ने, जो कहाँ दिखाया गया है? अजंता की गुफा में दिखाया गया है। अच्छा, एक उपाधि है, किसकी उपाधि है? पुलकेशिन द्वितीय की, और ये उपाधि है पुलकेशिन द्वितीय की दक्षिणापथेश्वर। एक बात और याद रख लेना, दक्षिणापथेश्वर किसकी उपाधि है? पुलकेशिन द्वितीय। पृथ्वी वल्लभ, ये तो लगभग इन शासकों की होती है। पुलकेशिन द्वितीय की कौन सी उपाधि है? दक्षिणापथेश्वर। चलो, आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। पूरा आप नक्शा बना लेना और इन सब को इनको लिखना रजिस्टर में, इनको लिखना। कल हम पुलकेशिन द्वितीय से आगे बढ़ते हैं और फिर कल्याणी के चालुक्य करेंगे।